जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ कि हमारे घर में दुख का, दरिद्रता का, गरीबी का आखिर कारण क्या है। कहीं उसका कारण हम स्वयं तो नहीं, कहीं उसका कारण हमारे द्वारा कुछ की गई ऐसी आदतें तो नहीं जो कि पूर्णता वर्जित है और नहीं की जानी चाहिए। जाने अनजाने में शाम के समय हम भूल से ऐसे कोई कार्य तो नहीं कर देते जिसके कारण लक्ष्मी माता हमारे घर से नाराज हो जाती है, दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है और घर के अंदर लड़ाई झगड़े और कलेश उत्पन्न होता है। समस्त इसी प्रकार की जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ संध्या समय में कुछ वर्जित ऐसे कार्य जो भूले से भी नहीं करने चाहिए। वो आप तो नहीं करते, अगर करते हैं तो उनको तुरंत बंद करिए। क्या हम नहीं करें? क्योंकि जो कार्य वर्जित है अगर उन्हें हम करते हैं तो ये पुराने समय की, हमारे पुराने बुजुर्गों की कही हुई बातें हैं जो इनको फॉलो करते थे और हम उनको फॉलो करते हैं, और जो इनको फॉलो नहीं करते हैं उनके घर में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं और समझ में नहीं आता कि आखिर परेशानी हो क्यों रही है। गोधूली बेला का समय, यानी कि जिस समय जो पशु पक्षी होते हैं अपने घर को लौटते हैं, कहते हैं ना, पक्षी भी अब गोधूली बेला हो गई, संध्या टाइम हो गया, अपने अपने घोंसलों में जा रहे हैं। बाहर चरने गए वे पशु भी अपने घर को लौटते हैं। वो समय जब दोनों वक्त मिलते हैं, वो समय जिसे कि प्रदोष काल भी कहते हैं, उस समय में केवल भगवान की पूजा की जानी चाहिए। बाकी वर्जित कार्य क्या है कि आपको ना तो किसी से उधार लेना चाहिए, ना ही किसी को उधार देना चाहिए। अपने घर से लक्ष्मी बिल्कुल भी उस समय में आपको नहीं देनी है, लक्ष्मी टूट जाती है। दूध, दही, चावल इत्यादि ना किसी को दें, ना किसी से लें। अगर आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता या बिल्ली आ जाता है संध्या काल में, वैसे तो कभी भी ना मारे, लेकिन उस समय तो बिल्कुल ही ना मारे। घर में लड़ाई झगड़े, रोना पीटना, व्यर्थ का वाद विवाद, बुराई, निंदा, चुगली अगर संध्या के समय में की जाती है ना, अगर आपके घर में कोई परेशानी नहीं है लेकिन आप दूसरों की बुराइयां करने अगर संध्या काल में इकट्ठे हो जाते हैं ना, गॉसिप करने, तो आप ये सोचो कि वो सारी चीजें आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इस चीज को आप स्मरण में रखिएगा। उसके अलावा यदि आप अपने बालों को झाड़ना, बाल बनाना, संध्या समय में दहलीज के बीच में खड़े होकर बातें करना या खाना, ऐसे कार्य करते हैं तो आपके घर में कभी भी खुशहाली नहीं हो पाएगी। अगर आप संध्या काल के समय में अपने घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा घर से बाहर करते हैं, अगर कभी ऐसा भी हो जाता है कि अचानक कोई चीज़ फैल गई है, बिखर गई है, आपको सफाई करनी पड़ती है, तो उसको संभाल कर गेट के बाहर बिल्कुल ना करें, अंदर ही कहीं ना कहीं संभाल कर रखें और प्रातःकाल उसको घर से बाहर करें। इस तरह की चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संध्या के समय आपको अपने घर में संध्या वंदन करना चाहिए, सुगंधित धूप जलानी चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, पूरे घर में थोड़ी छोटी मीठी मीठी ताली बजानी चाहिए। जब मीठी मीठी खुशी की ताली बजती है ना और मीठी मीठी घंटी बजती है तो माता लक्ष्मी का प्रवेश 100% होता है। लेकिन उस ताली की बजाय अगर घर में गाली बजती हैं, यानी कि निंदा चुगली बुराई लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जो अलक्ष्मी घर के बाहर खड़ी है वो इन्हीं चीज़ों का इंतजार कर रही है। लक्ष्मी माता वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती हैं, परेशान होकर चली जाती हैं, दुखी होकर चली जाती हैं और अलक्ष्मी का घर के अंदर प्रवेश हो जाता है। वो सबके सिर के ऊपर चढ़कर घूमती है, खूब लड़ाई झगड़े और प्रसन्न देखकर प्रसन्न होती है, खूब खुश होती है घर में गंदगी, लड़ाई झगड़े और बुराई और निंदा सुनकर। तो ऐसे कार्य अपने घर में शाम के समय कदापि ना करें। यदि आपको ऐसा लगता है आप ऐसे कार्य करते हैं तो उन्हें बंद कर दें, और अगर जो कार्य करने हैं वो नहीं करते तो उनको करना प्रारंभ करें। जैसे हल्की हल्की घंटी की ध्वनि अपने घर के अंदर बजाइए, घर का कोई कोना अंधेरा ना रहे, घर के मुख्य द्वार पर रोशनी कीजिए। बहुत घरों में मैंने देखा कि अंदर खूब रोशनी होती है लेकिन घर के मुख्य द्वार पर रोशनी नहीं होती है, जबकि अंदर का घर में चाहे लाइट कम हो लेकिन मुख्य द्वार पर रोशनी जरूर होनी चाहिए, जिससे लक्ष्मी माता वापस ना चली जाए अंधेरा देख के। एक खाली दिवाली का दिन ही नहीं होता है कि हम रोशनी करें और लक्ष्मी माता प्रवेश करें। हर दिन घर के द्वार पर लक्ष्मी माता आती हैं। आप चाहें तो अगर आप घर में हैं और आप कर सकते हैं, आप वर्किंग नहीं है, तो थोड़ा सा जल अपने घर की दहलीज पर शाम के समय छिड़क देना चाहिए, ठंडक कर देनी चाहिए, शुद्ध कर देना चाहिए घर की दहलीज को। जब आप शुद्ध कर देते हैं ना और उसके बाद अपने घर के पट खोल देते हैं, दरवाजे अंदर की ओर को ना खोलें,
बाहर की ओर को खोल दें, दरवाजे खोल दें बिल्कुल, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दें, सुगंधित धूप जलाएं। फिर देखें आपके घर के अंदर कैसे नेगेटिविटी रह जाएगी, कैसे आपके घर अंदर लड़ाई होगी, कैसे झगड़ा होगा। कुछ नहीं होगा, केवल माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा, प्रेम का वास होगा। तो अगर शाम के समय में इस तरह के कार्यों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी, अलक्ष्मी नहीं आएगी। अलक्ष्मी को और दरिद्रता को दूर करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता की, जय लक्ष्मी माँ कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।